डर जो है फॉरेन ऑफिस की सारी वाइब्स ठीक आ रही हैं, मगर जो डर आ रहा है वो क्लास साहब और हम जो ब्रेक में बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज बयान दिया है वो मैं समझता हूँ थोड़ा सा वो गैर जिम्मेदार, मैं कहूँगा अनगार्डेड था कि उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में देखें उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, तो वो उससे ये इम्प्रेशन तासुर ये मिलता है कि जिस तरह कोई वो हमने जिस तरह के पूरा वो इनकलाब एक वो आ गया और हम उस तरह के इनकलाब को, ठीक है हमने कहा कि कुछ चीज़ें हमारे लिए हैं उसमें तसल्ली बख्श, मगर हमारी अभी खदशात भी हैं। सो प्राइम मिनिस्टर को भी बड़ा गार्डेड रहना चाहिए। इस तरह के जुमले के उन्होंने अपनी जंजीरें तोड़ दी हैं। उन्होंने मोदी साहब के साथ भी यही कुछ किया, पहले ट्वीट किया कि उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कहा था कि उसमें स्मॉल मैन एट बिग ऑफिस, वहां से डिप्लोमेटिक डिजास्टर शुरू हुआ। बाद में उन्हीं के हक में ट्वीट किया इन्होंने, खान साहब ने कहा अगर मोदी साहब जीत गए तो हमारा इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। फिर बाद में जो कुछ आपके हमारे सामने, ऐसे जो बाइडन का भी हम देख रहे हैं, उनके बारे में भी उन्होंने 2-4 इस तरह के बयान दिए हैं। अब उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में इस तरह के बयान दिए हैं। सो इससे मुझे लगता है, माई व्यू, कि हमारे गले में ना ये मुसीबत दुनिया डालेगी, और कल को तालिबान का जो भी छोटा कोई बुरा कोई इस तरह का नेगेटिव कोई आया तो हमें उसका ढोल बजाना पड़ेगा। फिर हम कल को कह नहीं सकेंगे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन कि जनाब अमेरिका के खिलाफ खड़े, हमें अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, हमें रूस के साथ भी अच्छे रखने हैं, हमने तालिबान को साथ टाइट वो मैं कह रहा हूँ रोप वॉकिंग है कि आप एक रस्सी के ऊपर यूं यूं करके आप चल रहे हैं कि जिससे कि आपने तालिबान के साथ बिल्कुल जपियाँ भी नहीं वक्त से पहले डाल लेनी, और उनको नाराज़ भी है, उनकी हेल्प करनी है कि वो ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं और फिर ये तमाम हमसायों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तसल्ली करें ह्यूमन राइट्स के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से। ठीक है क्लास साहब, अगेन वही वाला सवाल है कि पाकिस्तान के जो इम्पैक्ट के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स होंगे, और जिस तरह से पाकिस्तान में इसको लिया जा रहा है, वेदर इट्स प्राइम मिनिस्टर और आम लोगों की बात करें, क्या इस वक्त लोगों को समझना चाहिए कि मतलब ये वाकई एक ऐसा टाइम है जिस पर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों की, या इसको हम एक अच्छे तासुर के तौर पर ले सकते हैं कि अच्छी चीज़ें होंगी? बड़ा खान साहब का बकायदा एक क्लिप है, एक तो होता ना कि चलो अखबारी बयान होते, बंदा कल को कह देता है जी मैंने नहीं बात की, आउट ऑफ कंटेस्ट कहा गया, ये बकायदा रिकॉर्ड है, कैमरे पे है जो बात उन्होंने शैकल्स ऑफ नजर आ रहा था, शैकल्स ऑफ उन्होंने स्लेवरी की बात की है। इस वक्त जैसे आमिर कह रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया पता क्या करने वाली है, जो करेगी कि वो सारा अपने नाकामियों का मलबा जो है ना, पहले भी वो हमारे पे भोगती थी और हम बड़ी खुशी से उस मलबे को हम अपने गले लगा रहे हैं। इस वक्त हमें थोड़ा सा डिस्टेंस करने की जरूरत है कि भाई साहब ये आप लोगों का ये मैस क्रिएट किया हुआ था, जो पहले भी कहते थे, हमारी लाइन रही है कि जो आगे खान साहब कहते भी थे, ठीक लाइन थी उनकी, जनाब कि 20 सालों में अमेरिकन नेटो इंटरनेशनल फोर्सेज अगर नहीं मैनेज कर सकी तो हम कहाँ खड़े होते हैं, हमारी एक सरकारी लाइन थी। और दूसरी बात यह है, अगर वो गुलामाना हुकूमत थी वहाँ पे, इमरान खान साहब कह रहे हैं, मान लेते हैं वो ठीक कह रहे हैं, मुल्क के वजीर आजम है जनाब, तो उनसे पूछा जाना चाहिए इस गुलामाना ये हुकूमत को पाकिस्तान ने क्यों एक्सेप्ट किया हुआ था। इमरान खान साहब आगे उसी ही गुलामाना हुकूमत से मिलने के लिए, उनके प्रेसिडेंट से मिलने के लिए काबुल क्यों गए थे, या अशरफ गनी साहब को वो वहां पे उन्होंने GHQ में क्यों बुलाया गया था। गुलामाना है ना, वो तो गुलाम हुकूमत ना, पपेट है ना दूसरे लफ्जों में, इमरान खान साहब तो वही कह रहे हैं। आपने उनको फिर इस्लामाबाद क्यों बुलाया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर्स आपने, गुलामाना स्लेवरी वाले वो पपेट थे वटेवर। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कोई भी रही है, नवाज शरीफ साहब दौर रहा है, इससे पहले पीपल्स पार्टी रही है, उससे पीछे जनाब मुशर्रफ रहे हैं, सारे रहे हैं ना, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, और एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हुकूमत कोई भी काबुल के साथ तल्लुकात नहीं रख सकती। रीजनल सिक्योरिटी सारी हम देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट देखती है। तो खान साहब को ये उनसे पूछा जा सकता है कि सर जी, तो फिर आप काबुल क्या करने गए थे? इफ़ यू न्यू दैट कि गुलाम हैं, अमेरिका के हैं, नेटो के हैं, जिसके भी हैं, पपेट हैं, तो फिर तो आपको डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी नहीं रखने चाहिए थे गुलामों के साथ, आपको उनको आकर रिकग्नाइज भी नहीं करना चाहिए था, आपको उनकी मदद भी नहीं करनी चाहिए थी, आपको बैठ के तालिबान के और इनके मुज़ाकरा जो मरी में करवाए थे वो भी नहीं करवाने चाहिए थे, आपको दोहा में बैठ के पाकिस्तान को फैसिलिटेशन भी नहीं करवानी चाहिए थी, अफगान जाने और अमेरिकन जाने, नेटो जाने, हमारा क्या काम है। सो ये जो बयान उनका आया है, जिससे एक हमारे यहाँ खुशी का जो एलिमेंट है जो बैकफायर करेगा, अफगान इस वक्त एक उसका मुसीबत में है, वो नजर आ रहा है, एयरपोर्ट पे हमें पैनिक उनका नजर आ रहा है, उनकी सोसाइटी में है, तालिबान को टाइम लगेगा उनको। जब यहाँ खुशियां मनाई जाएंगी, वहां का बंदा देखेगा कि जो हमारे टॉर्मेंटर्स हैं
वो उनको परसीव करते हैं, चाहे कि एक छोटा तबका है, बड़ा तबका है, नॉर्थ आपका नॉर्थ हो, काबुल हो, ये सारे एरियाज हैं। तो अगर वहाँ पे समझा जाता है कि हमें टॉर्मेंट किया जा रहा है, हमारे यहाँ पे डिसलोकेट हो रहे हैं, लोग बच्चे लेके भाग रहे हैं, औरतें भाग रही हैं, वो हमने देखे, दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग साइंस। हमारे लिए बड़ा इंतहाई तकलीफ दे था, हम सब फैमिलीज वाले हैं, बच्चों को ओवरनाइट आपको निकलना पड़े और आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो जनाब कि ये आपने वो की है, उस पर थोड़ा सा एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, वो मेरा ख्याल है इसको अफगानिस्तान में ऑलरेडी हमारे खिलाफ एक तबका है वहाँ पे जो समझता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है शायद वो अफगानों के हक में नहीं रही। सो इमरान खान साहब को बाज़ दफ़ा वो डिप्लोमेटिक जिसकी बात आमिर कह रहे थे, उनको उसमें वो नहीं रखते, वो गार्डेड बात नहीं करते, वो कह देते होते हैं, जो अपना सेल्फ इंक्लिनेशन होता है वो सामने आ तीन चार चीजें मैं बता रहे। उन्होंने मोदी साहब के साथ भी यही कुछ किया, पहले ट्वीट किया कि उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कहा था कि उसमें स्मॉल मैन एट बिग ऑफिस, वहां से डिप्लोमेटिक डिजास्टर शुरू हुआ। बाद में उन्हीं के हक में ट्वीट किया इन्होंने, खान साहब ने कहा अगर मोदी साहब जीत गए तो हमारा इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। फिर बाद में जो कुछ आपके हमारे सामने ऐसे जो बाइडन का भी हम देख रहे हैं, उनके बारे में भी उन्होंने दो चार इस तरह के बयान दिए हैं। अब उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में इस तरह के बयान दिए हैं। सो इससे मुझे लगता है, माई व्यू, कि हमारे गले में ना ये मुसीबत दुनिया डालेगी और कल को तालिबान का जो भी छोटा कोई बुरा कोई इस तरह का नेगेटिव कोई आया तो हमें उसका ढोल बजाना पड़ेगा। फिर हम कल को कह नहीं सकेंगे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। वो अफगानों की, मैं काबुल की और उसके इर्द गिर्द के नवाह की बात करूं, बाकी अफगानिस्तान की नहीं कर रहा। और उसी पर फैसला होना है कि इन्होंने काबुल के शहरियों के साथ इन्होंने क्या सलूक करना है, कितनी आज़ादी देनी है, कितना उनको आके इन्होंने आगे शाइन करने देना, स्पेशली पर्टिकुलरली जो है उस पर आगे वोमेन पे बात होगी, बच्चियों पे बात होगी, ये बेसिक जो राइट्स हैं। और मेरा ख्याल दुनिया के कंसर्न भी मेजर अगर आप देखें 2-3 ही हैं जिस पे तालिबान को ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी, कि ख़वातीन के साथ उनका क्या एटीट्यूड है, मेन माइनॉरिटीज़ के साथ है, वो भी हम देख रहे थे, उनकी मुलाकातें हुई हैं, जाके मिले हैं, उनसे हिंदू से मिले हैं, सिखों से मिले हैं और देकर से कोशिश कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप का लगता है कि मेच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिवेंज किलिंग होती है, मार धाड़ होती है, दाखिल होते हैं, जैसे शहर में आप दाखिल होते हैं लूट मार होती है, वो चीज़ें उन्होंने नहीं होने दी, उसमें है। लेकिन अब उनके लिए चैलेंज होगा मेन जो कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो कैसे अपने आप को आके एक्सेप्टेंस को वो बने। अब ये होना था हो गया, अब उस पर बैठ के हम बहस करें क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, जो होना था वो हो चुका है। अब उसमें अमेरिकन ने डिच किया है, बकौल बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिकन ने डिच किया है। मैं सुन रहा था उनके एमपीज थे, उस पर BBC पे सुन रहा था, उन्होंने अपने, और उसमें साबिक फौजी थे वो जो लड़के गए अफगानिस्तान से, उनको BBC ने लिया हुआ था, उन्होंने अपनी हुकूमत पे खासी तनकीद की। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फौजी थे वो बेचारे जिनकी इनमें आके यहाँ मारे गए अफगानिस्तान में, तो उनकी माओं ने, उनके पेरेंट्स फैमिलीज़ का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा अगर यही कुछ ही करना था, हमारे बच्चे क्यों मरवाए आप लोगों ने वहाँ पे, अगर यही कुछ आपने रातों रात निकल आना था, भाग जाना था और आपने सारी चीज़ें करनी थी, अगर सारा इक़्तिदार आपने तालिबान के हवाले प्लेट में रख के करना था तो 20 साल हमारे बच्चे क्यों मरवाए। ये भी मैं BBC पे सुन रहा था। उस MPs ने बड़ी उसने ये अहम बातें की। उसने कहा इसका मतलब हमने डिच किया है, हमने अफगान लोगों को डिच किया है, जो हम प्रिंसिपल लेके गए थे। अब वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, बैठते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे बाकायदा वो थे एक वो आके सर्व करके गए। सो इनके लिए एक उस अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मैंने किसी के मुंह से अब तक अच्छा लफ्ज नहीं सुना, 20 साल आपने लगाए हैं, आपने अगर मैं 2.2 ट्रिलियन जो ट्रिलियन डॉलर्स लगे हैं, तो 3400 आपके फौजी जो हैं वो उसमें जंग में मारे गए हैं, नेटो के लोग मारे गए हैं, पता नहीं कितने उसमें अगर ट्रिपल जो है आपकी फैमिली से इफेक्ट हुई, हर जगह हुई है जंग जब हुई तो अमेरिकन फैमिलीज में इफेक्ट हुई है, उसमें नेटो भी हुआ है, पाकिस्तान भी हुआ है, अफगान भी हुए, सारे हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप रातों रात बिल्कुल वो कहते हैं पतली गली से निकल जाना तो निकल गए। सो ये सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ इसमें नुकसान जो हुआ है ज्यादा, और वो हुआ अमेरिकन का। ऑलरेडी लोगों का उन पर ट्रस्ट नहीं था। पूरी दुनिया का मीडिया देख ले, मैं ये अकेले नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के मीडिया ने या अमेरिकन को कहा है कि इन पे कौन ट्रस्ट कर सकता है और किस तरह करता है। लेकिन लास्टली लगता यही है, एक मतलब लेमैन जो हमारी अप्रोच है और दुनिया का मीडिया पढ़ने और समझने के बाद एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसे नहीं हो सकता कि तालिबान गए मोटरसाइकिलों में बाइक जू जहाँ करते और एंटर हो गए, उन्होंने कहा जी वेलकम, ऐसे नहीं है, लग रहा है। और जो अच्छी चीज़ है, जो आमिर ने अच्छी चीज़ें बताई हैं, अब हम बैठ के उस पर क्या कॉमेंट्री करें। गुड थिंग इज़ कि उन्होंने वहाँ पे कोई ब्लड शेड नहीं बहाया, कोई उन्होंने आगे रिवेंज किलिंग नहीं शुरू कर दी, जो हमारे खौफ थे, अफगान के अपने खौफ थे। लेकिन 2 चैलेंजेस हैं कि तालिबान अपने आप को कैसे आके दुनिया के सामने एक्सेप्ट करवाएंगे, अपने आप को हुकूमत की क्या शक्ल बनेगी, जैसे ये बता रहे हैं ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनेगी, या सिर्फ तालिबान जिद कर जाएंगे, कहें जी कि हमने 20 साल लड़े तो हम क्यों इनके साथ शेयर करें। ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। प्लस अपने अवाम का कॉन्फिडेंस गेन करना, काबुल के लोगों का स्पेशली
ये मेरा ख्याल है उनके लिए, तालिबान के लिए बिग चैलेंज होगा। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।